हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 8 तक। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पढ़ चुके थे। जो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप से है, ये सारे एक ही जैसी शक्ल के क्वेश्चन है, एक ही जैसी शक्ल यानी कि एक ही जैसे कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 0 टू पाई लिमिट है साइन क्यूब एक्स कोस टू द पावर 5/2x dx। अब मैं एक ही जगह एक रिजल्ट लिखूंगा, वो जो चारों क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा वो कैसे होगा वो देखिए। जैसे पहले मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, ठीक है ना, एज वी नो दैट कि 0 से π/2 अगर साइन टू द पावर p और थीटा और कोस टू द पावर q थीटा d थीटा हो, तो इस रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन के अंदर। ये होता है 1/2 गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ q प्लस 1/2 और अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। यानी कि इस रिजल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी पे सारा कुछ बेस्ड है। डायरेक्टली आंसर की तरफ भागेंगे हम। तो यहां से देखिए, जैसे आप इस स्टेटमेंट को यहां से कंपेयर करते हैं तो आपको p की वैल्यू मिलती है 3 और q की वैल्यू मिलती है 5/2, यानी कि इसकी शक्ल का है ये। लिमिट भी 0 से π/2 है। तो इसको मैं डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकता हूं वो देखिए। मैं इसको लिखूंगा, देखो 1/2। अब p की जगह आपने क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 + 1 4, 4/2 यानी कि 2 हो गया। तो इनकी गामा ऑफ 2 बचा भी है, ठीक है ना। यहाँ आप कैपिटल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं क्योंकि 1/2 बाहर है। गामा फंक्शन ऑफ 1/2। उसके बाद क्यू की जगह रखना है आपने 5/2। क्या रखना है, 5/2। 5/2 में ऊपर 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, 7/2, यानी कि 7/2 और डिवाइड में 2 यानी कि हो गया गामा फंक्शन ऑफ 7/4। इस तरीके से अपॉन, अब देखो इन दोनों को हमने ऐड करना है यानी कि 2 + 7/4। 4 2 जा 8 और 7 यानी कि 15/4। तो गामा ऑफ 15/4। अब ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, नहीं याद है तो वही बैठ के देखते रहना, फिर हो तो क्या है। तो यहां 1/2 एज इट इज। गामा ऑफ 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक घटा के फैक्टोरियल, यानी कि एक घटाया तो 1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। फिर भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये 1 मैंने किसका लिखा है, गामा ऑफ 2 का। अब ये गामा ऑफ 7/4 का हम कुछ कर नहीं सकते तो इसको रखो। नीचे वाले का कुछ कर सकते हैं, वो देखिए 15/4 है, एक घटा दो, एक घटाओगे तो ये कितना बनेगा 11/4। एक और घटा दो यानी कि वो वाली सीरीज गामा m इक्वल टू m-1 m-2 m-3 सो ऑन लास्ट तक, लास्ट में गामा लग जाएगा। एक घटाया तो 11/4, 11/4 में से एक घटाओगे तो 7/4 और इनटू में इसी का फिर गामा, क्योंकि इसी का गामा ऊपर रखा है ना, तो इस वजह से। तो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए भी। तो यहां से गामा 7/4 से कट गया, तो ये क्या बचा 1/2 इंटू में 1 के डिवाइड में ये क्या है 77 बाय में 4 4 जा 16, तो 16 चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। 2 पे कटेगा 8, तो ये क्या आया 8/77। तो मेरे ख्याल से ये आपका आंसर हो जाएगा, ख्याल से क्या सही आंसर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेम खेल यहां खेलना है। अब कुछ विद्वान लोग हमें ये बोलेंगे सर यहाँ कोस नहीं है, तो उन विद्वान लोगों के लिए मैं एक बार ऐसे इसको लिख देता हूं ऐसे अलग करके, ठीक है ना, क्योंकि विद्वान है भी अलग से बताना पड़ेगा। तो 0 से π/2 साइन टू द पावर 7x और कोस टू द पावर 0x dx। देखो भी जो विद्वान लोग हैं वो इधर ध्यान दे, क्या इसको ऐसा लिखना पॉसिबल है, यस, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी पावर 0 भी क्या होगा 1 होगा। तो ये एज इट इज लिखा है। तो जैसे ही आपने कंपेयर किया आपको P मिला 7 और Q मिला भाई 0, ठीक है ना। करना क्या है, उठा के यहां वैल्यू पुट कर देनी है, बहुत आसान है, बेहद ही आकर्षक क्वेश्चन है भी, ठीक है ना। तो सेकंड भी आप ऐसे करोगे। अब आते हैं थर्ड पर, ये और ज्यादा आसान हो गया। सेम वही खेल आप यहां खेलेंगे, 0 से π/2 आप क्या करेंगे साइन टू द पावर n थीटा और कोस टू द पावर 0 थीटा d थीटा।
अब जैसे ही आप कंपेयर करते हैं, पी की वैल्यू मिली आपने n और q वाली जगह रखोगे 0। तो मैं लिख के बता देता हूं, ठीक है ना, कोई पता नहीं लेंथ थी, पता नहीं कहां से क्या प्रोसीजर ले आते हैं। तो 1/2 ये क्या हुआ, गामा ऑफ n प्लस 1/2, ठीक है भी, इंटू गामा ऑफ क्यू क्या है 0, 0 प्लस 1/2 करोगे तो गामा ऑफ 1/2 होगा, अपॉन गामा ऑफ n प्लस 1/2 और 1/2, 2 एलसीएम n प्लस 1 और 1, यानी क्या हो गया n प्लस 2 और बाय 2। अब देखिए गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अंडर रूट पाई, तो अंडर रूट पाई बाहर, बाय में 2 है, इंटू में गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ n प्लस 2/2। बस ये इसको हम बादलों में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इतना सा आसान है, फालतू करना ही नहीं आपने। अब महाविद्वान लोगों की नजर जाएगी फोर्थ पर, सभी की जा रही है, ठीक है, तो मैं सभी को बोल रहा हूं। अब कईयों को ऐसा लगेगा सर ये कुछ अलग सा दे रखा, लेकिन दिख हमें आसान रहा है। अलग सा और आसान का अर्थ क्या है, इन्हें 0 to π/2 लिमिट लगाई, अंडर रूट साइन एक्स dx लिख दिया, फिर उसमें इंटू में dx अपॉन अंडर रूट लिख दिया। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है सर देखो लिमिट है सेम, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक ही साथ ले लेते हैं, भी अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट साइन एक्स 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसमें तो गामा बीटा लगाना ही नहीं कुछ भी। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। आप जो लोग इसको ये सोच रहे हैं कि 0 से π/2, मैं लिख के बता रहा हूं गलत होगा ये, यानी कि जो ये सोच रहे हैं ना कि अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट साइन एक्स और dx हम लिख देंगे, तो उन विद्वान लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा भी। क्वेश्चन कुछ ये है कि ये बताओ आपने ये वाला dx तो चलो यहां डाल दिया, ये वाला dx आपका कहां गायब हुआ? सिंपल सा, ऐसे नहीं, तुम्हारे हिसाब से पूछ रहा हूं क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा इंटीग्रल में रूल नहीं होता कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप अलग अलग इंटीग्रल करो, कहीं होता है ऐसा? क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अब मान लिया कोई आपसे ये पूछे कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx इसका इंटीग्रल कर दो, लिमिट जो भी हो, ये फालतू में लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है, तो क्या आप इसको ये बोलोगे कि सर इंटीग्रल 0 से π/2 साइन एक्स dx अलग कर देते हैं और मल्टीप्लाई है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई 0 से π/2 और कोस एक्स dx अलग से कर देते हैं? ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां यूज होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। तो यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, ऐसा करते हैं तो, लेकिन इतना आपने झमेला नहीं करना। आपने सिंपली जो ये वाला है इसको आपने क्या लिखना है, 0 से π/2 साइन एक्स की पावर 1/2 कोस की पावर 0x और dx, और इनटू में ये 0 से π/2 ये साइन एक्स की ऊपर पावर हो जाएगी माइनस का 1/2 और कोस टू द पावर 0x और dx। ये वाला खेल खेलना है भी, यानी कि जैसा इन क्वेश्चन में किया ऐसा ही सेम रिजल्ट मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो आपकी किस्मत में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने 8th के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हर चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर होता यहाँ प्लस और माइनस, अगर होता प्लस माइनस फिर उसमें हम सोच सकते थे, ठीक है ना, कि हम ऐसा प्लस कर सकते हैं, क्योंकि प्लस वाले में तो ठीक है अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं हम, लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा मत बना देना आप गलत कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 के जो पार्ट हैं वो कुछ अलग से हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। अलग से कैसे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है लिमिट 0 to इनफाइनाइट x टू द पावर a अपॉन a टू द पावर x dx इक्वल टू, हमें दिस प्रूव करना है अभी। तो सबसे पहले इसी को देख लीजिए, यहाँ पे जो लिमिट है वो है 0 to इनफाइनाइट, ये x टू द पावर a लिखा गया है, और ये a टू द पावर x को मैं a टू द पावर माइनस x लिख लेता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो सोल्व भी तो करना है अभी। तो अब ये 0 से इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, x टू द पावर a एज इट इज। अभी ये जो a है ना, मैं इसको लिखता हूं e टू द पावर log a। ध्यान से देखिए, e टू द पावर log x क्या होता है, x होता है यानी कि एक्सपोनेंशियल से log कट जाता है, अभी भी a ही लिखा हुआ है ये, अगर आपको log और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी पता है तो। इसकी पावर माइनस x और dx, तो यहां लिखेंगे हम 0 to इनफाइनाइट, और
एक्स टू दी पावर ए ई टू दी पावर, अगर पावर की मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स log ए और dx। इसकी शक्ल कुछ आपको लगी कि किसके जैसे बनने वाला है, ये गामा फंक्शन जैसे बनने वाला है। तो अब यहाँ से देखिए मैं पुट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें e की पावर में क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। ये जो x log a है इसको मैं z बना देता हूँ, क्योंकि e की पावर माइनस z हो जाएगा, वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, z अपॉन log a, और जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो dx यानी कि dz अपॉन log a तो कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा। अब पुट किया है तो ऑब्वियस सी बात है भी लिमिट चेंज होगी। यहां से देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो z की वैल्यू क्या होगी, x को 0 पुट कर दो तो z भी क्या होगा, 0। जब x इनफाइनाइट होगा, यहां देख लीजिए इनफाइनाइट इंटू लोगे तो z भी क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि लिमिट में तो कोई अंतर आया ही नहीं भी। तो यहां से देखिए लिमिट एज इट इज रहेगी 0 टू इनफाइनाइट। अब होगा क्या, x की जगह आप ये लिखेंगे, यानी कि z अपॉन log a टू दी पावर, ऊपर a है और यहाँ e टू दी पावर ये क्या है माइनस का, ये सारा z हो गया। और जो dx है, dx की जगह क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन log a और ये dz। अब देखिए यहाँ log a की पावर ऊपर a है, यहाँ log a की पावर 1 है, तो इसको कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। ये 1 अपॉन log a की पावर क्या हो गया, a प्लस 1, ठीक है ना। और ऊपर क्या बचा देखो, z की पावर a और e टू दी पावर माइनस z, ये क्या होगा, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन ऑफ किसका बनेगा भी, ये इस पावर में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। तो इस तरीके से अब देख लीजिए आपका रिजल्ट जो राइट साइड में लिखा है वो इससे मैच होता है कि नहीं, मैंने बादलों में इसको घेर दिया है, ठीक है ना। तो यही हमारा रिजल्ट था अभी, तो ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। जो सेकंड वाला पार्ट है वो डबल में गिवन है, डबल में यानी कि यहां मल्टीप्लाई यहां इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि लेट ये जो इंटेग्रल हमें दे रखा है ये I1 इंटू I2 की फॉर्म में है, वेयर दिस वन इज I1 एंड दिस वन इज I2, क्योंकि दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे ना और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साथ लिखेंगे तो एक पे क्या पता अलग पुट हो, एक पे अलग हो, तो थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां से ऐसे 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 डॉटेड लाइन लेके यहां चलते हैं। तो पहले I1 की बात करते हैं। I1 थोड़ा सा अलग आया है, इस टाइप का पढ़ चुके हो, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखना। जो ये पहले वाला आया है नेगेटिव है, तो नेगेटिव बीटा फंक्शन में कहीं ना कहीं आता है, 1 माइनस वेरिएबल ऐसा कुछ, तो ये बीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, बस ये जो है इसको वेरिएबल बना दो। तो I1 जो मैंने ये लिखा है, चलो मैं एक बार I1 को लिख लेता हूं, 0 टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और dx। इसमें हम पुट करेंगे x टू द पावर 4 को t, अरे t करो z करो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो x की वैल्यू आई t टू द पावर 1/4, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx इज इक्वल टू 1/4, t की पावर 1/4 माइनस 1 करोगे तो -3/4 हो गया, और ये हो गया dt, ठीक है ना। अब वेरिएबल चेंज हुआ है तो लिमिट भी चेंज होगी, तो मैं यही लिख देता हूं, when x is equal to 0 दिस इंप्लाइज t क्या होगा, तो t भी 0 होगा भाई। जब x 1 होगा दिस इंप्लाइज t की वैल्यू भी क्या होगी, 1 1 टू द पावर 4 1, यानी कि लिमिट में नो चेंज। जो I1 इंटेग्रल है वो आएगा 0 टू 1। अब देखिए x का होल स्क्वायर, x की जगह है t टू द पावर 1/4, तो t टू द पावर 1/4 की पावर 2, ठीक है भाई। और ये क्या, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 की पावर ऊपर -1/2 है, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को लिखा हमने t की पावर ऊपर क्या है -1/2, और जो d है dx है, dx की जगह मैं लिखूंगा 1/4 t टू द पावर -3/4 और dt, ठीक है भाई। 1/4 सिंपल सा है, बाहर आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, 1/4 0 टू 1 लिमिट है। अब देखिए टी के साथ खेला खेलते हैं, टी की पावर 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2 ये होगी, और माइनस का 3/4 ये है, 1/2 और माइनस का 3/4 अलग से कर लेते हैं। देखो 1/2 माइनस का 3/4, 4 एलसीएम, यहाँ 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1/4 बचेगा, तो टी की पावर माइनस का 1/4
और इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस का 1/2 और डी टी। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, कहीं आप लोग इसी पे फोकस करने लग जाओ। तो अब इसकी शक्ल आपको कैसी लगी? फिर वही विद्वानों वाले क्वेश्चन पूछते हैं भी हम आपसे डायरेक्टली। 1/4 इसकी शक्ल मेरे को बीटा फंक्शन जैसी लगी, अब आपको जैसा लगे वो आपकी मर्जी। तो ये बीटा फंक्शन किसका होगा? बीटा फंक्शन ऑफ, इसमें आप 1 ऐड करेंगे, -1/4 + 1, तो 4 - 1 3/4 हो गया। उसके बाद ये -1/2 + 1 करोगे तो ये तो सीधी सभी को पता है ना 1/2 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, सफिशिएंट है। अब बीटा भाई साहब को गामा भाई साहब से मिला देना है, तो मिला देते हैं अभी। तो गामा ऑफ 3/4 डॉट गामा ऑफ 1/2, 1/2 देखते ही आपके मन में खलबली हो जानी चाहिए, और गामा ऑफ इन दोनों का प्लस, तो क्या आएगा 3 to 5 और by 4, तो ये हो गया भाई 5/4, ठीक है ना। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो लिख देते हैं भाई √π/4। यहां क्या खेला खेलते हैं? कुछ भी नहीं, तो गामा ऑफ 3/4 अपॉन गामा ऑफ 5/4, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं I1 को इसके इक्वल मान लेता हूं, क्या साबित तो कर दिया इसके इक्वल, I1 तो आ गया ये। अब I2 पे विचार कर लेते हैं। हम जब I2 पे विचार करेंगे तो विचार कुछ ऐसे है मेरे, I2 = 0 to 1 है, यहां dx। अब दिक्कत ये होगी, यहां प्लस आ गया भाई, अगर आ जाता यहां माइनस तो हमारा काम बीटा जैसा हो गया था, माइनस को ऊपर ले जाते 1 माइनस वेरिएबल, ये तो 1 प्लस वेरिएबल बनेगा, ऊपर लेके जाएंगे। तो यानी कि इतनी बात आपने समझ लेनी है, इससे ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक साइन ने हमें बता दिया आप x⁴ को z पुट करो, t पुट करो, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि वो 1 प्लस वेरिएबल बनेगा, लेकिन बीटा में हमें 1 माइनस चाहिए, तो ये वाला काम तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम, मैं पुट कर लेता हूं x² को tan थीटा, x² को tan थीटा। अब आपको लगेगा सर ऐसे कैसे, ये 12th क्लास के इंटीग्रेशन के रूल है, 1 प्लस किसी का होल स्क्वायर का अंडर हो तो आप tan या कोट पुट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो पावर 4 है, अरे ये x² का स्क्वायर है, इस वजह से तो x² को tan थीटा पुट किया। यहां अगर कहीं आपको x² दिख जाए तो आप x को tan थीटा पुट करेंगे, अभी बता देता हूं। तो अब क्या होगा, जो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर में टेंजेंट थीटा, और जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे dx, या 1/2 अंडर tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा। समझे बात को? अब पुट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है भी। तो मैं लिख देता हूं व्हेन x = 0, दिस इंप्लाइज जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x को 0 पुट करो, टेंजेंट 0 क्या होता है 0, तो थीटा क्या होगा 0। जब x की वैल्यू 1 है, दिस मींस थीटा के 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा = 1, यानी कि ये क्या होगा π/4, ठीक है भी। तो लिमिट चली गई I2 में 0 से π/4 और π/4, और ये तो भाई अच्छा होगा, है ना। क्या करते हैं, 1 + x⁴ है, पहले dx को लिख लेते हैं, dx है 1/2, तो 1/2 लगा लो अब बाहर, ठीक है ना। और ये क्या 1/√tan थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये मैंने dx को पहले लिख लिया, और डिवाइड में ये है, तो √1 + x का स्क्वायर है ना, सॉरी x² का स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ऐसा कुछ मैंने लिख लिया है, ओके भी। आगे बढ़ते हैं, 1/2 0 to π/4। अब ऊपर तो है सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन नीचे है अंडर में टेंजेंट थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा के अंडर को मैं लिख सकता हूं सेकेंड थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक पावर से एक पावर हुई खत्म, 1/√10 को मैं लिख सकता हूं कोट, और कोट को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कोट को मैं लिख सकता हूं अंडर में कोस थीटा बाय अंडर में साइन थीटा, इनटू में सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1/कोस थीटा, और ये हो गया d थीटा। अब जैसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये अंडर आ जाएगा यहां पे, तो साइन थीटा कोस थीटा का अंडर हो गया। अब मैं
अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अंडर रूट 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 1/2 यहाँ तो अंडर रूट 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 to π/4, और जो 1 के डिवाइड में वो अंडर रूट 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ था, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट साइन थीटा अंडर रूट कोस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, अंडर रूट 2 और ये साइन थीटा और ये कोस थीटा डी थीटा, ये हो गया। अभी ऐसा हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये यहां से जब कैंसिल आउट होगा तो 1 क्या बनेगा, अंडर रूट 2 नीचे बच जाएगा, 0 से π/4 होगा, और ये 1 क्या हो गया, अंडर रूट में साइन 2 थीटा और डी थीटा, ये अब साइन में चला गया। और जहां भी आपको साइन 2 थीटा दिखे वहां आपको करना क्या होता है, बस सिंपली 2 थीटा को आप कुछ पुट कर दीजिए। अब यहां देखिए थीटा तो हम पुट कर चुके हैं, टी में चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास जगह की हो गई है शॉर्टेज। तो जगह की अगर शॉर्टेज हो गई है तो मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट पार्ट को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका अभी मेरे ख्याल से कोई काम नहीं रहा। तो हम आ जाते हैं अभी इधर वाले स्पेस पे। तो अब यहां से देखिए, यहां से मैं आगे इधर लिख देता हूं, हम पुट करेंगे 2 थीटा को टी, ठीक है भाई, टी में ले जाते हैं ना। तो यहां से देन थीटा इज इक्वल टू t/2 और डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है भाई। अब लिमिट चेंज होगी, when theta is equal to 0 this implies t is also 0, ठीक है ना, थीटा से टी में लेके जा रहे हैं। और जब थीटा की वैल्यू है π/4, जब थीटा है π/4 दिस इंप्लाइज, या π/4 हुए तो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो टी क्या हो गया, π/2, ठीक है ना। ओके भाई, तो अब ये वैल्यू लिखेंगे 1, ये जो i2 की वैल्यू आई है 1/√2 पहले ही है, ओके। इंटेग्रल 0 से π/2 लिमिट हो चुकी है, ये मैंने स्पेस थोड़ा सा छोटा है क्योंकि यहाँ एक 1/2 और आएगा। अब देखिए 1/√2 में साइन और 2 थीटा का बना देंगे टी, और डी थीटा की जगह लिखेंगे 1/2 dt, तो इस 1/2 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। तो यहां से i2 इक्वल टू होगा, ये इनकी मल्टीप्लाई होगी 1/2 अंडर रूट 2 0 से π/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टी टू दी पावर माइनस का 1/2, क्योंकि नेगेटिव चला गया ना ऊपर, और ये वही वाली फॉर्म बन गई है, मैं इसको लिख सकता हूँ कोस टी टू दी पावर 0 और डी टी, वही वाली यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 वाली, क्योंकि कोस टू दी पावर 0 तो 1 होता है ना। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो 1/2 अंडर रूट 2, वो क्या आएगा, देखो क्या बताया था, 1/2 गामा ऑफ, इसमें क्या जोड़ना है 1 और +/2, यानी कि -1/2 +1, तो 1/2 बचा, और बाय में 2, तो ये हो गया 1/4, और ये 0 + 1/2 यानी कि गामा ऑफ 1/2 अपॉन इन दोनों का एडिशन, तो जब ऐड करोगे तो ये 1 और ये 2 3/4, तो ये हो गया गामा ऑफ 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गई i2 की वैल्यू, ये है i2g और ये है i1g, ठीक है ना। तो i क्या कहता है कि i1g और i2g को मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं अभी। इसमें ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये है अंडर रूट π/4, इसमें जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये है 2 2 जा 4 अंडर रूट 2, और देखो दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू ले ली, अब इसकी ये वैल्यू ले लेते हैं, अब ध्यान से समझना। और इसमें देखो गामा ऑफ जो 1/2 है ना, उसकी वैल्यू अंडर रूट होती है, तो एक अंडर रूट इसके नाम का लग गया। तो देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू ले ली, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू ले ली, और इसका 1/2 ले लिया। अब देखो ये गामा ऑफ 1/4 ऊपर बचा है इसमें, और इसमें जो नीचे बचा है वो है गामा ऑफ 3/4, ओके। इसमें क्या बचा है, ऊपर है गामा ऑफ 3/4, ठीक है, नीचे गामा ऑफ 5/4 है, 5/4 में से 1 घटाओगे 1/4 बचेगा, और इनटू में गामा ऑफ 1/4 आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ 1/4 दिख गया। तो गामा ऑफ 3/4 से ये कटा, 1/4 से ये कटा, ये रिजल्ट के हिसाब से लिखा है, यानी कि गामा m इज इक्वल टू m-1 इंटू गामा ऑफ m-1 होता है वहां से। तो अब ये तामझाम रह गया अभी, इस एक 4 से ये एक 4 कट जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा काम ही बन गया। अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट क्या हो गया, पाई, और बाय में क्या बचा 4√2, ठीक है ना। तो ये हो गया अभी हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ये है फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये 9th के दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये आंसर आ चुके हैं
इस जैसे क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल करना है वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं। 2 क्वेश्चन कौन से? इनकी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में, अगर आप देखेंगे तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं यहाँ डबल बादल बना देता हूं। डबल बादल का मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझो कि सर आपने नहीं करवाया हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये पेपर में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अरे वही चीज होगी ना, एक ही बात है। तो इस तरीके से यानी कि पेपर एग्जाम दोनों में आ सकते हैं। तो इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपसे बिल्कुल ही ना हो, यानी कि ये मैं मजाक इस वजह से कर लेता हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंस का पता चले। आप ऐसे मत सोचा करो कि इंपॉर्टेंट नहीं हो गए तो सर ने नहीं कराया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है या फिर कुछ टाइम की कमी होती है, तब 1-2 क्वेश्चन आपको स्किप करवा देते हैं, अदरवाइज सारे ही करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर बिल्कुल ही ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिए कि सर एक्सरसाइज 2.2 के 10 और 11 हमसे नहीं हुए, तो मैं उनकी पीडीएफ अरेंज करके वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, जैसा भी आप समझे आपकी हेल्प कर दी जाएगी। तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है गामा एंड बीटा फंक्शन, वो होता है कंप्लीट। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।